हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल मनोहर में। दोस्तों, अभी लगभग सभी स्कूल स्टार्ट हुए हैं और स्कूल स्टार्ट होने की वजह से आप सभी के मन में हमेशा ही ये सवाल आता होगा कि अभी तो स्कूल स्टार्ट हुई है तो हम अभी पढ़ाई कैसे करें। और उसी से रिलेटेड आज का मेरा ये वीडियो है कि स्टैंडर्ड 9th में जो फर्स्ट लेसन है उस फर्स्ट लेसन में एक टॉपिक दिया गया है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो उसी से रिलेटेड आज का ये वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये एक सरीखे दिखने वाले जो दो कॉन्सेप्ट है, इन दो कॉन्सेप्ट में क्या डिफरेंस है और किस तरह से उस डिफरेंस को हम समझ सकते हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। उससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो मेरे इस चैनल को नीचे दिया गया लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए मित्रों। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो देखिए मित्रों, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है वो हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है। व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस को हम बोलते हैं अ टोटल लेंथ ऑफ द पाथ that is traveled by any object। तो देखिए, डिस्टेंस माने क्या? डिस्टेंस मीन्स अ टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, यानी जिस पाथ पर वो ऑब्जेक्ट चल रहा है या फिर जा रहा है, उस ऑब्जेक्ट के द्वारा उस पाथ को कितनी लेंथ में क्या किया गया है, ट्रैवल किया गया है, वो लेंथ होंगी डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट होती है इट इज ओनली द डिस्टेंस बिटवीन starting point and ending point। starting point and ending point। देखिए, डिस्प्लेसमेंट मीन्स क्या है? इट इज ओनली द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस मीन्स इट इज अ टोटल लेंथ ऑफ द पाथ that is traveled by any object, but displacement means it is only the distance from starting point to ending point। देखिए, स्टार्टिंग के पॉइंट से एंडिंग के पॉइंट तक कितना एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। इट इज द ओनली डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट। अब इन दो कॉन्सेप्ट्स को हम एक एग्जाम्पल के द्वारा सीखेंगे। अब मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है ए, देयर इज वन ऑब्जेक्ट ए ने जहाँ से स्टार्ट किया है वहाँ से वो अपने राइट साइड में 1 किलोमीटर चलते हुए गया। 1 किलोमीटर। वहाँ से उसने फिर से अपने लेफ्ट साइड में वो 2 किलोमीटर चलता गया। फिर वहाँ से वो अपने राइट साइड में 1 किलोमीटर फिर से चलता गया। फिर वहाँ से अपने लेफ्ट साइड में वो 2 किलोमीटर फिर से चलता गया। फिर 2 किलोमीटर आगे जाने के बाद में अपने लेफ्ट में वो 3 किलोमीटर चलता गया
और फिर वहाँ से वो फिर अपने लेफ्ट साइड में 3 किलोमीटर चलता गया। तो यहाँ पे अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक उसने एक्चुअल में कितना लेंथ पाथ कवर किया, कितना वॉक किया, यानी यहाँ से स्टार्ट करते हुए उसने कितनी लेंथ उसने उस रास्ते की कवर की, उससे हम जानेंगे उसका डिस्टेंस। तो अगर यहाँ पे हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस में हमको दिखेगा 1 + 2 + 1 + 2 + 3 + 3, यानी 3, 4, 6, 9, 12। यानी एक्चुअली अगर हम डिस्टेंस की बात करें ए द्वारा कवर किया गया तो डिस्टेंस हम बोलते हैं कि एक्चुअल में ए इस ऑब्जेक्ट ने 12 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर अप किया। लेकिन अगर यही बात अगर डिस्प्लेसमेंट की आती है, तो डिस्प्लेसमेंट मीन्स हमने क्या कहा है कि द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट। अब यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट और उसने वो पाथ चलते हुए लास्ट का उसका जो एंडिंग पॉइंट है वो एक ही जगह, इट इज ओनली इन वन प्लेस, एंड दैट्स वाई इसीलिए हम कहेंगे कि यहाँ पे जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो 0 किलोमीटर है। ये बात आपको समझ में आई होंगी अभी कि एक्चुअल में डिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि हम चलते हुए उस पर्टिकुलर पाथ पे कितनी लेंथ हमने कवर की है उसे कहेंगे हम डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस, इट इज एक्चुअल पाथ, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ। और डिस्प्लेसमेंट मीन्स माने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो डिस्टेंस होगा लास्ट में वही होंगी उसकी डिस्प्लेसमेंट। यानी अगर मैं कहता हूँ कि मैं पहले राइट साइड में 500 मीटर चला, फिर उसके लेफ्ट साइड में मैं फिर 500 मीटर चला, फिर उसके लेफ्ट साइड में मैं 500 मीटर चला, और फिर लास्ट में 500 मीटर मैं लेफ्ट साइड आया, तो यहाँ पे अगर मैं टोटल डिस्टेंस बोलूँ तो मैं 2 किलोमीटर चला ये बोल सकता हूँ। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट की बात आएगी तो जो स्टार्टिंग का पॉइंट होगा यहाँ से और जो एंडिंग का पॉइंट होगा यहाँ तक, इन दो पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। लास्ट में आपको यही बताना चाहता हूँ कि डिस्टेंस मीन्स क्या होता है, इट इज द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ दैट इज कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट, और डिस्प्लेसमेंट मीन्स इट इज ओनली द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंडिंग पॉइंट। आशा करता हूँ इस वीडियो में मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपको जो जानकारी दी वो आपको समझ में आई होंगी, और इसी तरह से आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का फ़र्क जान गए होंगे। और इसी आशा के साथ आपसे फिर एक बार मैं गुजारिश करता हूँ कि अगर इस वीडियो पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अभी आगे की वीडियो में, तब तक सभी को धन्यवाद। विशिंग यू अ हैप्पी न्यू ईयर। नमस्ते।